नमस्कार, सुस्वागतम जी। मैं बीएन आज आप लोगों का साथ। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज यानी शनिवार को किया जाएगा। इसका साथ ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी घोषणा होगी। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसमें उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। तारीखों को घोषणा की बात ही देश भर में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाती है। ऐसे में आइए जानता है ये आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, लागू हो जाने के बाद किन कामों को करने पर पाबंदी होती है और क्या क्या करने का इजाजत होता है। चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कुछ नियम बनाया है। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहता है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना राजनीतिक दलों के लिए जरूरी होता है। आचार संहिता का तहत बताया जाता है कि राजनीतिक दलों और कैंडिडेट को चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना। इलेक्शन कमीशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में शुरू हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने 1962 का लोकसभा चुनाव में पहली बार इसके बारे में राजनीतिक दलों को इन नियमों के बारे में बताया था। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से आचार संहिता की व्यवस्था लागू हो गई थी। राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया पूरे होने तक सरकार के नहीं चुनाव आयोग का कर्मचारी की तरह काम करना होता है। चुनाव पूरा होने के बाद आचार संहिता हटा लिया जाता है। सरकारी खर्च पर मंत्री इलेक्शन रैली नहीं कर सकता है। इस दौरान मंत्री सरकारी वाहनों का इस्तेमाल भी सिर्फ अपने निवास से ऑफिस तक जाने के लिए कर सकता है। चुनावी रैलियों और यात्राओं के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता है जिससे किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचता है। सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास जिससे कई तरह का आयोजन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर पहले ही कोई काम शुरू हो गया है तो वो जारी रह सकता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थलों को इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता। आचार संहिता में सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए कि ट्रांसफर करना बहुत जरूरी हो तो चुनाव आयोग की परमिशन लेना आवश्यक होता है। सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने और लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे का बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर क्या होता है? जी हाँ, तो अगर कोई भी राजनीतिक दल या उसका प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसकी प्रचार करने पर रोक लगाया जा सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और जेल जाने तक का भी प्रावधान है। आम आदमी पर भी होता है लागू। जी हाँ, आचार संहिता सिर्फ राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं है, आम आदमी पर भी लागू होती है ये आचार संहिता। मतलब अगर कोई अपने किसी नेता का प्रचार में लगा है तो उसे भी इन नियमों का पालन करना होगा। कोई राजनेता अगर आपको ऊपर दिए गए नियमों को ताक पर रख कर कुछ काम करने के लिए कहता है तो आप आचार संहिता का नियम कायदे के बारे में बताकर मना कर सकते हो। अगर कोई प्रचार करते पकड़े गए तो कार्रवाई हो सकती है। बीएन का रिपोर्ट।